आयुब ने अपनी निराशा में पूछा, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? यह हम सब के लिए चुनौती भरा सवाल है। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हमारे मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है? क्या केवल हमारा अस्तित्व खत्म होता है? क्या मृत्यु पृथ्वी पर आने जाने का कोई घुमावदार दरवाजा है? क्या मरने के बाद सब एक ही जगह जाते हैं या हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं? क्या सच में स्वर्ग और नरक होता है? बाइबल हमें बताती है कि हाँ, मृत्यु के बाद भी जीवन है। इस संसार का जीवन ही सब कुछ नहीं है और मानव जाति को इससे अधिक के लिए बनाया गया था। मृत्यु होने पर हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है और मिट्टी में वापस लौट जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन मनुष्य का आत्मिक भाग जीवित रहता है। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जो छुड़ाए गए हैं और जिनके पाप क्षमा हुए हैं, उन्हें परमेश्वर अनंत जीवन देता है। एक ऐसा महिमा में अस्तित्व जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यह अनंत जीवन अलग नहीं किया जा सकता, जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17:3। इस पद में यीशु की प्रार्थना में वह अनंत जीवन को परमेश्वर और पुत्र के ज्ञान के समान बताता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। 1 यूहन्ना 5:12। यीशु मसीह अर्थात मनुष्य के रूप में परमेश्वर हमारे पापों का उचित मूल्य चुकाने और हमें अनंत जीवन का उपहार देने के लिए पृथ्वी पर आया था। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया 53:5। उसके क्रूसित होने के 3 दिन बाद यीशु ने कब्र से जी उठ के मृत्यु पर विजय प्राप्त की। वह जीवन का साकार रूप है। यूहन्ना 11:25। और मृत्यु के पश्चात जीवन का अंतिम सबूत है। मसीह का पुनरुत्थान एक अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत घटना है। प्रेरित पौलुस लोगों को उन 500 से अधिक चश्मदीद गवाहों से सवाल करने का निमंत्रण देता है जिन्होंने यीशु को उसके पुनरुत्थान के बाद देखा था। 1 कुरिन्थियों 15:6। वे सभी इस तथ्य की गवाही देते हैं कि यीशु जीवित है। निश्चय ही मृत्यु के बाद जीवन है। मसीह का पुनरुत्थान हमें मृत्यु के बाद जीवन की निश्चित आशा देता है। यह ईसाई विश्वास का आधार है। 1 कुरिन्थियों 15:12-19। क्योंकि मसीह मरे हुओं में से जी उठा, इसलिए हमारा विश्वास है कि हम भी जी उठेंगे। जैसा कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना 14:19। केवल मसीह ही है जो फिर से जी उठने वालों में सबसे पहला है। 1 कुरिन्थियों 15:23। जैसे परमेश्वर ने यीशु के शरीर को जलाया, वैसे ही यीशु के लौटने पर हमारे शरीर भी जलाए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 6:14। मृत्यु के बाद जीवन का अर्थ यह नहीं है कि सब स्वर्ग जाएंगे, परंतु यह कि लोग मरने के बाद भी जीवित रहेंगे और एक दिन पुनरुत्थान होगा। परंतु धर्मी जन अर्थात जो मसीह में है और अधर्मी जन अर्थात जो अपने पाप में मृत हैं, दोनों के पुनरुत्थान के बीच परमेश्वर अंतर करता है। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। दानियल 12:2। पौलुस ने इस प्रकार कहा कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। प्रेरितों के काम 24:15। हर व्यक्ति को इस जीवन में एक चुनाव करना आवश्यक है। एक ऐसा चुनाव जो उसके अनंत लक्ष्य को तय करेगा। जैसे एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना हमारे लिए ठहराया गया है। इब्रानियों 9:27। जो लोग विश्वास में मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, वे स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन जिन्होंने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार किया है, उन्हें नरक में अनंत दंड के लिए भेजा जाएगा। मत्ती 25:46। स्वर्ग की तरह नरक भी एक शाब्दिक स्थान है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ अधर्मी परमेश्वर के अत्यंत क्रोध का अनुभव करेंगे। नरक को आग की झील के रूप में वर्णित किया गया है, जहाँ के निवासी रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:10। नरक में वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जो गहरे दुख और क्रोध का संकेत है। मत्ती 13:42। परमेश्वर दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु वह चाहता है कि वे अपने दुष्ट मार्गों से मुड़ जाएं, ताकि वे जीवित रहें। यह हिजकेल 33:11। लेकिन वह हमें अधीनता के लिए मजबूर नहीं करता। यदि हम मसीह को, जो एकमात्र उद्धार करता है, उसको अस्वीकार करने का चुनाव करते हैं, तो हम स्वर्ग को अस्वीकार करते हैं, जिसे उसने तैयार किया है, और हम हमेशा के लिए उससे अलग हो जाएंगे। पृथ्वी पर हमारा जीवन आने वाली चीजों की तैयारी है। मसीह में विश्वास हमें मृत्यु के बाद के जीवन के लिए तैयार करता है।
जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 3:18। हर कोई किसी न किसी तरह मृत्यु के बाद के जीवन का अनुभव करेगा। मसीह में विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु के बाद का जीवन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन है। अविश्वासियों के लिए मृत्यु के बाद का जीवन अनंत काल के लिए आग की झील में है। हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नरक से कैसे बच सकते हैं? केवल एक ही मार्ग है, वह है यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यूहन्ना 11:25 और 26। अनंत जीवन का मुफ्त उपहार सभी के लिए उपलब्ध है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:36। मृत्यु के बाद हमें परमेश्वर के उद्धार के उपहार को स्वीकार करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। हमारी अनंत मंजिल हमारे सांसारिक जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से निर्धारित होती है। देखो, अभी प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। यदि हम यीशु मसीह की मृत्यु पर हमारे पापों के पूर्ण भुगतान के रूप में भरोसा करते हैं और हम उसके मृतकों में से जी उठने पर विश्वास करते हैं, तो हमें मृत्यु के बाद महिमा में अनंत जीवन की गारंटी दी जाती है। पहला पतरस 1